जिनके पास ये काफी नहीं या कुछ भी है, लेकिन न्यायालय कुटुंब न्यायालय जो होता है दोनों पक्ष से इनको कर दिया है, दोनों पक्ष से। कौन देखो क्या है, ये जो कागज बता रहे हैं, और पुलिस भी इस चीज को हम भर नहीं कह रहे, हमें चूंकि पता था लेकिन हमने नहीं कहा। पुलिस ने खुद कहा कि ये कागज न्यायालय के वैध है। अब आपका अगर किसी और न्यायालय में चुनौती चल रहा हो, समझ रहे हैं आप मेरी कहने का, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ओरिजिनली बात बता दूं, इसमें जब एक बार डाइवोर्स हो जाता है तो इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्यों साहब, डाइवोर्स को चुनौती दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको एक ऐसे सामाजिक सरोकार, जी हाँ दोस्तों, हम समय समय पर सामाजिक गतिविधियों को भी ओवलाइज करते हैं। समाज में जो चल रहा है, घट रहा है, या देखा जा रहा है या सुना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ आधा अधूरा सच रहता है। हम न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी एक ऐसे सामाजिक सरोकार, एक ऐसे शादी के बंधन को टूटने से, या कहें कि एक शादी बेहतरीन अंदाज में कराई, जो उस शादी को जो है पूर्व पत्नी या ब्याहता द्वारा किस कदर वहाँ पे हंगामा करके उसको संपन्न होने से रोकने की जद्दोजहद करती यह महिला आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे और दिखाएंगे। हम लेकर चल रहे हैं अपने प्यारे दर्शकों को, दोस्तों को, बहनों भाइयों को एक ऐसे शादी समारोह में जहां पर फिल्मी क्लाइमैक्स की बदौलत, जी हां, एक बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी हुई हाई वोल्टेज ड्रामा के अंदाज में किस कदर एंट्री होती है और शादी रुकवाने की भरपूर कोशिश की जाती है। सो दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर इस खबर को देखने के पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप सब्सक्राइब ही नहीं करें, बल्कि बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें, कमेंट्स करें। सो दोस्तों चलते हैं देवियों सज्जनों एक ऐसी शादी के मंडप पर जहां पर एक फिल्मी ड्रामा, जी हां, आजकल की जो टीवी सीरियलों में होता है वह यहां भी होने लगा। आप देखेंगे हमारे बहुत मजेदार कवरेज है, बहुत कुछ संदेश देती है और बहुत कुछ इसमें सामाजिक सरोकार से लेकर कानून का किस तरह दुरुपयोग करके या कानून की बात जो होती है, न्याय का जो फैसला होता है, उसको ठेंगा दिखाने की किस कदर भरकस प्रयास किया जाता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के सलेहा के एक ऐसे शादी के मंडप की जहां पर विधिवत बेहतरीन तरीके से शादी में पहुंच रहे मेहमान और मेजबान बाकायदे सजे हुए पंडाल में, सजे हुए पैलेस में भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। बहुत कुछ बेहतरीन अंदाज में चल रहा था, समय हो रहा था, बारात आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, बारात आ चुकी थी। ढोल नगाड़े बढ़ते हुए बाराती नाचते गाते मंडप यानी पैलेस पर पहुंच रहे थे। बारात जैसे ही अंदर पहुंचती है, कुछ देर बाद बारात का जो दूल्हा है दोस्तों, वह मंडप से निकलकर स्टेज पर पहुंचता है। चंद मिनटों बाद जयमाला की कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, आदमी हंसी खुशी में थे। दोनों परिवार, चाहे वो बारात पक्ष हो या घरात पक्ष हो, दोनों हंसी खुशी से सब कुछ चल रहा था। अंदर से उस पैलेस से बेटी वरमाला के लिए स्टेज पर उसकी संग सहेलियों के साथ हंसी ठिठोले करते हुए, गाना बजाना के साथ मंडप पर शने शने स्टेज पर वरमाला के लिए बेटी पहुंच रही थी। लेकिन देखिए दोस्तों, क्लाइमैक्स देखिए, आप हमारी तस्वीरों में देख रहे हैं, जैसे ही बेटी जयमाला के लिए पहुंच रही थी, उसी फिल्मी अंदाज में टीवी के टेलीकास्ट सीरियल के अंदाज में एक एंट्री होती है।
एंट्री होती है, आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने शायद अपने पन्ना जिले में इस तरह का शादी या इस तरह का विवाह अभी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा टीवियों में, फिल्मों में, क्योंकि पूरा फिल्मी ड्रामा था। जी हाँ दोस्तों, फिल्मी ड्रामे की तर्ज पर एक महिला बदहवास अवस्था में पहुंचती है और जैसे ही पहुंचती है वहां से वर पक्ष को माला डालने के लिए वर को लड़की यानी दुल्हन चली आती है, दुल्हन को धक्का मारती है, दुल्हन के साथ झूमा झटकी करती है और जो उसकी सखियां सहेली जय वरमाला लिए रहती हैं या दीप लिए रहती हैं उनको हाथों से उछाल देती है और उसकी चुनरी और उसका जो है क्या कहते हैं मुकुट वगैरह जो लड़की पहने होती है, नथनी वगैरह, वो सब झूमा झपटी में गिरा देती है। और बदहवास अवस्था में उक्त महिला स्टेज पर पहुंचती है और जो स्टेज पर दूल्हे राजा बैठे हैं ना दोस्तों, उन दूल्हे राजा के सिर पे जो पगड़ी लगी रहती है यानी सेहरा हम जिसको बोलते हैं, उस सेहरे को अपने हाथों से बाकायदे एक मारपीट के अंदाज में फेंक देती है और दूल्हे के साथ जबरदस्ती झूमा झपटी करती है। लोग देखते रहते हैं, लोग देखते ही रह जाते हैं और एक बार की तो ऐसा लगता है वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों को आप हमारे स्क्रीन पर देखेंगे कि हो क्या रहा है भाई। ये सब कोई हतप्रद रह जाता है, देखती रह जाता है, यानी पूरे फिल्मी ड्रामा अंदाज में यह काम चलता है। और वह कहती है यह शादी नहीं होगी, यह पहले से शादीशुदा है, यह एक बच्ची का बाप है। जी हाँ दोस्तों, ये हम नहीं कहते, वो स्टेज पर जो महिला आती है वो शादी रुकवाती है और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करती है। इसके तुरंत बिल्कुल फ्लैक्स बॉक्स में सायरन बजाती हुई पुलिस, धड़ाधड़ महिला पुलिस और पुलिस के जवान और थाना प्रभारी शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं। चहुं ओर अफरा तफरी मच जाती है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत हकीकत होती है, सच सच होता है। उसे लाख पर्दा में छिपाया जाए वह सामने आ ही जाता है। हम देश समाज हित से लेकर सामाजिक सरोकार व अपनी साफ सुथरी छवि और कुछ कर गुजारने की तमन्ना के बल पर सबसे आगे, सबसे तेज रहते हैं, तभी तो हम राज कहलाते हैं। साथ ही हमारा न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है दिखेगा की थीम पर चलता है। सो दोस्तों, बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 लॉन्चर सच है दिखेगा राष्ट्रीय हिंदी चैनल 24/7 पर आप देख रहे हैं अनोखी शादी। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अनोखी शादी की बिंदास कवरेज की ओर। सो देवी और सज्जनों, हम आपको एक ऐसी अनोखी शादी में लेकर चल रहे हैं जिसमें सब कुछ फिल्मी मसाला और ड्रामा, पटकथा और क्लाइमैक्स, इमोशनल से लेकर चिल्ला चिल्ली तो है ही, साथ ही पुलिस और पति पत्नी और वो भी है। दोस्तों, आज हम अपनी खरी खरी में वह शब्द दिखाने वाले हैं जो समाज में ऊंची नाक लेकर चल तो रहे हैं पर उनकी नाक पूरी तरह कट चुकी है। बहरहाल यह शब्द फिल्मी नहीं हकीकत है जो पन्ना जिले के सलेहा के एक शादी घर में फिल्मांकन किया जा रहा था। फिल्मांकन हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग या किसी सीरियल की थीम चल रही है, पर इस शादी जो कभी नहीं होती अगर आपके अपने बड़े प्यारे से दोस्त यानी हम राजेश के तिवारी राज साहब, न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ एंड फाउंडर, मौका स्थल पर फिल्मी हीरो की तरह एंट्री न करते। चलिए हम पूरी कहानी अपनी जुबानी बयां कर रहे हैं। एक बारात आती है, वह भी अपने गांव से चोरी छिपकर, और जो दूल्हे राजा थे वह अधेड़ उम्र के लग रहे थे। देखकर शादी में न्योता में आई, चाहे मर्द हों, औरतें हों या क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी रिश्तेदार दूल्हे राजा को देखकर बड़े मजे से चटखारे लेकर तरह तरह की बातें कह रही थी कि दूल्हा है कि बुढ़ा। जी हाँ दोस्तों, बहनों और भाइयों, बहरहाल किसी तरह कम संख्या में बाराती व उतने ही कम संख्या में घराती थे। दूल्हा किसी तरह स्टेज
किसी तरह चोरी छिपकर शादी घर पहुंचता है और स्टेज पर बैठ जाता है वरमाला के इंतजार में। वहां से दुल्हन अपनी सखियों के साथ मंद मंद चलकर स्टेज पहुंचने ही वाली होती है कि किसी फिल्मी तर्ज पर लिखी पटकथा स्क्रिप्ट के अनुसार जैसे एक औरत बदहवास में एंट्री मारती है और जो दुल्हन के संग सखियों की टोली वरमाला व थालियों में अन्य सामग्री हाथों में लेकर चल रही थी, सभी को एक एक हाथ मारती है और सभी को धक्का देते हुए दुल्हन के सिर का मुकुट और चुन्नी छीन कर चिल्लाते हुए स्टेज पर दूल्हे राजा के पास पहुंचती है और दूल्हे की पगड़ी को हाथों में छीन लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है, चिल्ला चिल्ला कर रोते बिखलते कहती है कि यह शादी नहीं होगी, यह मक्कार है, पहले से शादीशुदा है। हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हमारी तस्वीरें कह रही हैं। जो बाकी हम आपको बता रहे हैं वह 16 आने सच है। दूल्हे राजा की गिनगी बंध जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। शादी में अफरा तफरी के अलावा चीख पुकार और मातमी माहौल हो जाता है। सब कुछ फिल्मी सीन और क्लाइमैक्स इमोशनल ड्रामा की तरह चल रहा था। एक अधेड़ उम्र की औरत जाने क्या क्या कह रही थी, बक रही थी और गालियां भी दे रही थी। सभी बाराती और घराती दांतों में उंगलियां दबाए सुन रही थी। पर क्या दोस्तों, अभी तो रुक जाइए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। सो दोस्तों, यह सब हाई वोल्टेज ड्रामा चल ही रहा था कि शादी घर में दन दनाती सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी का दाखला होता है और उसमें से पुलिस के अधिकारी महिला पुलिस को लेकर स्टेज पर पहुंचते और कहते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती। दोस्तों जी हाँ, पुलिस कहती है कि यह शादी नहीं हो सकती। आप जरा सोचिए, जब पुलिस दन दनाती पहुंचती है तो लोगों को कैसी प्रतिक्रिया होती है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप सभी पुलिस स्टेशन चलिए, यह पुलिस के अधिकारी शादी में मौजूद लोगों को देखकर कहते हैं। सो दोस्तों, शादी समारोह में जो दूल्हे दुल्हन के नाते रिश्तेदार व घर परिवार के क्या महिलाएं पुरुष सभी सन्न मौत जैसा सन्नाटा परसर जाता है। दुल्हन के सगे संबंधी और संबंधियों में खलबली मच जाती है। सभी औरतें अपने अपने पतियों बेटियों को हाथ पकड़कर कहती हैं कि चलो यहाँ से, और जाने लगती हैं। डर खौफ और दहशत के इस माहौल में जब हम एंट्री मारते हैं दोस्तों, तो उसके पहले दुल्हन के सगे बिल्कुल क्या चाचा क्या चाची क्या नाते रिश्तेदार सभी पुलिस के खौफ से, डर और दहशत से कि मीडिया में कहीं खबर ना आ जाए, पेपरों में न छप जाए, और पुलिस से बचने के लिए अपने अपने पतियों को हाथ पकड़कर घसीटते हुए लेकर चलने ही जाने वाली होती हैं। तब आपके प्यारे से दोस्त राजेश के तिवारी जो एक और खड़े होकर पूरा बाकिया देख और सुन रहे थे, तब दुल्हन के पिता बड़ी आशा भरी निगाहों से मेरे से गुहार लगाते हैं। तब हकीकत और सच जान ले कि राज साहब स्टेज के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, 1 मिनट कोई कहीं नहीं जाएगा। इस बीच वह महिला जाने क्या क्या कहती है। तब न्यूज चैनल के हेड ने पूरी बातों को सुना और पुलिस सहित महिला से कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताओ कि आखिर शादी क्यों नहीं हो सकती। तब वह बदहवास महिला एक किशोर वय 14-15 साल की बालिका को समांतर खड़ी करते हुए कहती है कि मैं इसकी पत्नी और यह मेरी बेटी। यह सब सुनकर मौकाए स्थल पर मौजूद औरतें तरह तरह की बातें कहती और सुनती नजर आती हैं। हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं, अब जिसे देखो तो काटो तो खून नहीं। तब मीडिया के श्री तिवारी जी दूल्हे से कहते हैं कि आप इस तरह की शादी एक पत्नी के रहते आखिर क्यों कर रहे हैं, यह कानूनन अपराध है। कुछ सबूत है तो वह वकील को खड़ा कर देते और कहते हैं कि हमारे पास कागज है। वह औरत अपने साथ पुलिस और कुछ गुर्गों को लेकर आई थी
वहाँ बड़ा तमाशा कर रहे थे। नेताओं से लेकर बीडी शर्मा तक की बातें कर रहे थे। साथ ही स्थानीय भाजपा नेताओं से लेकर जिला अध्यक्ष और पुलिस के बड़े अधिकारियों की धौंस दे रहे थे। साथ ही वह औरत किसी भी तरह के कागजातों और किसी भी तलाकनामे या दस्तावेजों को नहीं मान रही थी। बहरहाल एक औरत और उसके साथ आए गुर्गे यानी गुंडे शब पर भारी पड़ रहे थे। तब पत्रकार ने सीना दमंगाई से अड़ाया और भारी जद्दोजहद के बीच यह शादी करवाई। बहरहाल सामाजिक सरोकार व एक निडर निष्पक्ष छवि के साहसिक मीडिया घराने से ताल्लुकात रखने वाले राजेश के तिवारी राज के हस्तक्षेप की बदौलत यह शादी हुई, नहीं तो सभी थाना जाते जग हंसाई होती और दूल्हे राजा दुल्हन और सभी घंटों थानों में बैठते और आगे क्या होता आप सब अच्छी तरह समझ सकते हैं। बहरहाल यह सब आज मीडिया में खबर चलाने का मकसद केवल यह है कि आज जो बढ़ चढ़कर अपनी डींगे हाँक रहे हैं उन्हें उनकी औकात पता चलनी चाहिए कि अगर हम नहीं होते तो इनका क्या होता। बहरहाल तलाक हो चुका हो या कोई भी कागज रहे हों, पर वह महिला मानने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि न्यायालय, पुलिस, वकील सब कुछ इसने खरीद लिए हैं, यह बुढ़ा शादी कर रहा है। बहरहाल न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आप अनोखी शादी आप देख रहे हैं। हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। राजेश के तिवारी राज को इजाजत दीजिए, देखें यह पूरी शादी का अनोखी शादी का वाकया। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम और आप मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। हम समाज के लिए जो भागीदारी होती है ना दोस्तों, व्यक्ति वह एक अद्भुत तो होती है, साथ ही समाज के लिए कुछ कर गुजारने की तमन्ना भी होती है। आज बनाने वाले बहुत कम हैं दोस्तों, बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। हम आपसे आज जिस चीज़ की समरी कर रहे हैं या जिसकी उठकार प्रचार कर रहे हैं वह एक अलग ही दुनिया की कहानी है। सो दोस्तों, एक हमारी तस्वीरों में आपने हमारे इस अनोखी शादी में अभी तक आपने जो तस्वीरों में देखा सुना, उससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष निकालिए दोस्तों। ज़रूरत है कि आज जो रिश्ते हैं ना दोस्तों, जो नाते हैं ना दोस्तों, या जो समाज है ना, वह सिर्फ और सिर्फ स्वार्थवश ही व्यक्ति के साथ है। जब तक हमारा आपका, बहुत खरी बात है दोस्तों, स्वार्थ है, कुछ बन रहा है, तब तक तो आप हमें मानेंगे। जिस दिन आपका हमारे प्रति सब कुछ बन गया, उसी दिन आप हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। यह वाकया उसी पर आधारित बिंदुवार हम समीक्षा करते हुए अपने प्यारे दर्शकों को बता रहे हैं। आपने अभी जो अनोखी शादी की फुटेज, फिल्मी ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल चिल्ला चिल्ली, पुलिस, शायरन, तमाम जो देखा, यह हकीकत की दुनिया से ही है। यह कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, ये धरातलीय कहानी है, ऐसा हुआ है। अगर जी हाँ दोस्तों, हम नहीं होते तो यह शादी कतई नहीं होती। पुलिस घरातियों वरातियों को क्या देवरानी, क्या जेठानी, क्या देवर, क्या रिश्तेदार, सभी को पुलिस लेकर थाने पहुंचती और दूल्हा दुल्हन को तो लेकर ही जाती। पुलिस घंटों बिठाती, उस दिन उस शादी कतई नहीं हो पाती। फिर क्या होता आप खुद कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी बेटी की घर से या मंडप से बिना दुल्हन लिए बारात चली जाती है ना दोस्तों, तो उसकी क्या फदीहत होती है आप भली भांति समझ सकते हैं। शादी विगत दिनों हुई थी सतना जिले के नागौर से
कम संख्या में चोरी छिपे, यहाँ तक कि नाम बदलकर, दुल्हे का नाम बदलकर कार्ड में कुछ और नाम उसका, बारात आती है चोरी छिपे नागौद के सिंहपुर के आसपास, शिवराजपुर के आसपास से बारात पहुंचती है, सलेहा पहुंचती है। सलेहा के नजदीकी गांव की दुल्हन है। वह अपने दुल्हन के पिता अपने रिश्तेदारों से लेकर अपने भाइयों तक को इस पूरी शादी की पूरी सच्चाई छिपाते हैं। इस हद तक छिपाते हैं कि उनके सगे भाइयों को, सगे भतीजों को, सगी बहुओं को, सगे रिश्तेदारों को किसी भी प्रकार की बात पता नहीं चलती है। शादी होने का वक्त आता है। शादी सलेहा के एक शादी घर से संपन्न होती थी। चंद बाराती थे, चंद घराती थे। स्टेज पर सब कुछ आपने देखा, उसको पुनः दोहराने की जरूरत नहीं है। पर आखिर क्यों जो एक अधेड़ उम्र का उम्र दराज दूल्हा बना स्टेज पर बैठा था, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है, वह दंदनाते हुए पहुंचती है और शादी में ड्रामा करके शादी को छिन्न भिन्न माहौल में कर देती है। साथ ही उसके साथ गुंडे, उसके गुर्गे थे जो शादी कतई नहीं होना देना चाहते थे। तमाम तरह की धमकियां, तमाम तरह के फोन, पुलिस नेताओं से लेकर हर एक व्यक्ति शादी को रोकने के लिए तत्पर था। पर दोस्तों, बहुत खरी बात, मैंने राजेश के तिवारी ने वहां पर छाती अड़ाते हुए पुलिस से बहस की, गुर्गों से बहस की, उस अधेड़ उम्र की पूर्व पत्नी या उसकी जो पत्नी थी उससे बहस की। पर एक औरत सब पर भारी थी दोस्तों। किसी तरह शादी नहीं होने पा रही थी। समूचे रिश्तेदार, देवरानी, जेठानियां और उनके नजदीकी रिश्तेदार सब कुछ तमाशा देख रहे थे, सोच रहे थे यह शादी हो ना पाए। तब हमने वहां पर समझाइश दी, पुलिस से बात की, पुलिस को रोका और पुलिस वहां से चली जाती है। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती दोस्तों और शादी हो नहीं पाती है। पर वो महिला मान नहीं रही थी। कारण यह था कि वह ब्याहता पत्नी थी, ब्याहता थी, पर उसका तलाकनामा बताते हैं उसके साथ लायर आया था। लायर कहता था, दूल्हे राजा कहते थे कि हमारा तलाक हो गया है, लेकिन वह औरत इस मामले को बिल्कुल ही तजब्बो नहीं दे रही थी, मान ही नहीं रही थी। कह रही थी कि तलाकनामा जो हुआ है हमारे दस्तखत नहीं है, अदालतें खरीद ली गई हैं, पुलिस खरीद ली गई है। हमने उसके कागजों का अवलोकन किया, कागजों का अवलोकन किया, तलाकनामे को देखा, तलाकनामे पर दस्तखत थे। आखिर कागज जो होता है, कागज कागज कहलाता है, वह सच था। पर वह औरत और उसकी बेटी और उसके साथ आए गुंडे गुर्गे मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमें हर एक चीज से खरीदने से लेकर धमकी देने तक के अंदाज में उन्होंने बातें चीतें की, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। तलाक हुआ था, पर कहते हैं ना दोस्तों, तलाक भर सब चीज नहीं होती है। उसकी पूर्व पत्नी या अधेड़ उम्र की औरत जो आई थी, क्लाइमैक्स हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, उसका कहना था वह यह सोचती थी कि यह शादी रुक जाए, चूंकि उम्र भी उनके पति की और उनकी शादी की उम्र से ज्यादा गुजर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वह जो शासकीय कर्मचारी था दूल्हा, वह उनके पाले में जाता और उनके साथ सब कुछ लेना देना होता। दूसरे पक्ष वकील और दूल्हे का कहना था कि हमने इनको महीना मसाला बना दिया है, बेटी को अलग पैसे दे रहे हैं, माता को अलग पैसे दे रहे हैं, पूर्व पत्नी को। पर कहानी यह है कि तलाक जो हुआ था, सतना के कुटुंब न्यायालय से यह तलाक बताया जा रहा था, जिसके उनके पास कागज थे। पुलिस को दिखाया, बहस की, लेकिन उनका कहना था उस महिला का और 7 लोग आएगा कि आज यह शादी रुकनी चाहिए। पर हमने यह शादी को कराई, चूंकि एक बेटी की शादी थी और एक परिवार बिखर रहा था। पर किसी को, उनके सगे संबंधियों को इस चीज का आज एहसास नहीं है। बढ़ बढ़कर बातें कर रहे हैं, बढ़ बढ़कर सब कुछ बता रहे हैं। अरे दोस्तों, किसी की इज्जत उछलती है ना तो हमें दर्द होता है,
हम समाज से वह हैं कि हम सरोकार लेकर चल रहे हैं। वह बेटी की से जब पुलिस चली गई इसके बावजूद भी महिला गेट पर डटी थी। महिला छप्परवाड़ी भारी थी और शादी घर के आसपास उसके गुंडे और गुर्गे खड़े हुए थे। वो कह रहे थे कि तिवारी जी आप चले जाओ, मैं फिर मजाल नहीं कि यह शादी हो पाएगी, आप जैसी भी कहें वैसे में हम मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम वहां पर बलवाती के तौर पर डटे रहे, खड़े रहे। उसके बावजूद हमने लड़की से पूछा, जब उम्र की बात आई दोस्तों, बहुत खरी बात, अनोखी शादी की। लड़की रो रही थी चूंकि उसकी जो चुनरी होती है और मुकुट होती है वह छीनकर और दूल्हे राजा की पगड़ी छीनकर औरत ने जला दी थी। कितना बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था, आप सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई महिलाएं, जितनी भी नाते रिश्तेदार महिलाएं थी उस शादी घर में, उनके सगे, वो सब तरह तरह की बातें बता रही थी और सब यही सोच रहे थे कि अब यह शादी हो नहीं पाएगी, जग हंसाई होगी। तब मौका स्थल पर डटकर वहीं बैठकर, स्टेज पर तो दोस्तों जयमाला नहीं हुई, प्रत्यक्षदर्शी जो वहां पर हैं वो खुद समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हमने डटकर वहीं जो मंडप बना था, मंडप के नीचे आर्टिफिशियली जयमाल से जयमाला कराई और शादी संपन्न कराई। डर, भय, दहशत के माहौल में दुल्हन की सुबह विदा हुई। पर इसके पहले हमने दुल्हन से पूछा कि आखिर ये बताओ, ये शादी जोर जबरदस्ती की कर रहे हैं क्या पिताजी? तुम जो शादी कर रही हो, उम्र का जो बात हो रही है, तुम्हारी उम्र और दूल्हे राजा की उम्र में बहुत अंतर है। तब दुल्हन ने कहा कि हम शादी के लिए तैयार हैं। तो भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शादी संपन्न हुई। इसके पहले की कहानी हम दोस्तों बता दें। हाँ, यह मार्च का वाकया है। मार्च में जो शादी थी, 8 या 10 मार्च के आसपास की, या आगे पीछे भी तिथि हो सकती है, तारीख हो सकती है, उसकी शादी है। उसके पहले हम बता दें आपको कि लड़की जो है संबंधित गांव में गेस्ट फैकल्टीज के तौर पर एजुकेशन में काम करती थी। वहीं वह शिक्षक थे। वहां पर शायद जो कुछ जैसे भी इनके बीच हुआ हो, उस शादी को लेकर घर में चिल्ला चिल्ली हुई और शायद दूल्हे ने भी अपने होने वाले सास ससुर से लेकर लड़की को गुमराह किया था कि हमारा नाम ना ओरिजिनल छापा जाए, ना किसी को बताया जाए कार्ड में कि कहाँ शादी हो रही है। बहरहाल कोई बात नहीं दोस्तों, हमसे अच्छा बना, हमने अच्छा किया। आज किसी को हमारी इस खबर से बुराई हो या बुरा लग रहा हो तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सच्चाई लोगों तक, समाज तक, शासन तक, प्रशासन तक, उन दूल्हा दुल्हन तक, उनके परिजनों तक पहुंचनी जरूरी थी कि आज जो वो ऊंची नाक लेकर बात कर रहे हैं ना और अपनी डींगे हाँक रहे हैं, सब तितर बितर होता, दूध दही मिल जाता और छितरी छितरी होती, वो तो हुई ही है। लेकिन हमने आपकी नाक बचाई, हमने आपकी इज्जत बचाई, आपका सब कुछ बचाया। आपका दूल्हा कितनी ही उम्र का हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हमने आपकी उस दौर में, मार्च के महीने में जो आप शादी संपन्न कर हुई है सलेहा के मंडपम में ना, वो हमारे दम पर, हमारे बदौलत हुई है। आज आप कुछ भी करिए। बहरहाल दोस्तों, यह थी बहुत सटीक एक एक चीज की आप मेरे प्यारे दर्शकों को जानकारी। आप हमें देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस अनोखी शादी के मजा लीजिए, बने रहें। नमस्कार, शब्बा खैर।